नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इसी तरह आप भी हमारा ये वीडियो ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम उन 3 गुणों के बारे में बात करेंगे जिनको समझने और अपने स्वभाव में लाने के बाद आपको कोई भी परिस्थिति परेशान या दुखी नहीं कर पाएगी। हो सकता है ये वीडियो समझने में थोड़ा कठिन हो, लेकिन इसे ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप चाहे किसी भी उम्र के हो, बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, ये 3 बातें आपके जीवन में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी और आपको हर तरह की परेशानी से बाहर निकलने में मदद करेगी। हमारी परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई गृहस्थी की समस्या हो सकती है। लेकिन जीवन में जब भी आप दुखी या परेशान रहो तो इस वीडियो में बताई गई बातों को याद करना, यकीन मानिए आपका दुख और मानसिक तनाव कम हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो हमें अपने स्वभाव में लानी है वो है धैर्य, यानी पेशेंस। धैर्य कठिन और विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता है, जो उसे मुश्किल समय में भी क्रोध और परेशान होने से बचाता है। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने योग्य बन जाते हैं। धैर्य रखने का सीधा मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव के शांत होने से है। अतः किसी विपरीत स्थिति या बुरे समय में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। चलिए, इसे समझाने के लिए मैं आपको भगवान बुद्ध की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ घने जंगल से गुजर रहे थे। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। कुछ दूरी पर पहाड़ी के झरने से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शिष्य उसी दिशा में पानी की तलाश में चला गया। वहाँ उसे पानी की झील मिल गई। जैसे ही वह शिष्य झील के पास पहुँचा, कुछ जानवर झील में दौड़ने लगे और जानवरों के झील में दौड़ने से झील का पानी मिट्टी ऊपर आने से गंदा हो गया। पानी को गंदा देख शिष्य बिना पानी भरे ही लौट गया। जब शिष्य ने भगवान बुद्ध से पानी के गंदा होने की बात कही और कहा कि वह कहीं और से पानी ले आएगा, तो महात्मा बुद्ध ने उसे उसी झील से पानी लाने को कहा। शिष्य झील के किनारे गया, लेकिन पानी अभी भी थोड़ा गंदा था, तो वापस लौट आया। भगवान बुद्ध ने उसे तीसरी बार फिर उसी झील से पानी लाने को कहा। इस बार जब शिष्य झील पर पहुंचा तो पानी बिल्कुल साफ और निर्मल हो गया था। तब वह पानी ले आया। तब भगवान बुद्ध ने समझाया कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। हम कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर जल्दी विचलित हो जाते हैं, लेकिन अगर धैर्य रखकर शांत मन से सोचें तो यह विपरीत परिस्थिति रूपी कीचड़ कुछ समय बाद अपने आप बैठ जाता है। मतलब हमें जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों से विचलित न होकर धैर्य और संयम के साथ काम करना चाहिए। तो अब हम उस दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमें अपने स्वभाव में लानी चाहिए। वो है संतोष, यानी सेटिस्फैक्शन। संतोष को ही सभी सुखों का दाता कहा गया है।
संतोष का गुण ही जीवन में सुख शांति लाने की उत्तम औषधि है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हमें जो मिल गया है उसे पाने के बाद आगे मेहनत ही न करें। इसका मतलब है जितना कुछ जो भी हमारे पास है उसमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास होते हुए भी आप दुखी हैं। जब भी हमें अपने जीवन में कोई कमी लगे और मन परेशान होने लगे तो उन लोगों की ओर देखना चाहिए जिनके पास आप जितना भी नहीं है या आपसे भी कठिन परिस्थिति में है। तो आप शांत महसूस करेंगे और आगे कोशिश करना या मेहनत करना तो हमारे हाथ में ही है। अब तीसरी चीज़ जो हमें अपने स्वभाव में लानी चाहिए वो है सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट। सामंजस्य का मतलब है अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना। जरूरी नहीं हमेशा हमें वही परिस्थिति मिले जैसा हम चाहते हैं। हम अगर समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। आपके खुश रहने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसका होगा वो आप ही हैं। इसलिए अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाइए और जैसी भी परिस्थिति हमें मिले उसमें अपने आप को ढालकर वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकालने का प्रयत्न कीजिए। सुखी रहने का मूल मंत्र यह है कि हमें हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की कला आनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा है, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस इसी तरह देखते रहिए। धन्यवाद।